नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एस दी टीचर में। दोस्तों, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा किस बारे में होने वाली है। इसके पहले अगर आप है चैनल पर नए तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी और तैयारी के लिए आप केवल एक ही चैनल पर भरोसा कर सकते हैं, वो है आपका अपना मिस्टर कूल एस दी टीचर। तो चलिए दोस्तों, सीधा वार्ता को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 5,000 पदों की भर्ती की जो कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, वहीं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के द्वारा, जिसकी क्लिप भी मैंने अपने चैनल पर आप लोग के लिए अपलोड की हुई थी, तो उसको लेकर के लगातार आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं कि भर्ती होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो कैसे होगी। कई लोग मुझसे ये भी सवाल लगातार कर रहे हैं कि सर, क्या आप युक्तियुक्तकरण का समर्थन करते हैं, क्या आप 2008 के सेटअप में बदलाव का समर्थन करते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का आज एक एक करके देते हैं जवाब दोस्तों, और आपकी सारी शंकाओं को दूर करने का करते हैं प्रयास। इसलिए वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। ये आप लोगों से एक चर्चा है, एक ऑनेस्ट चर्चा है, एक मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है आप लोग की तरफ। तो इस चीज को मेरे पीओवी से देखने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी समस्याओं का आपका समाधान जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 5,000 शिक्षक भर्ती क्या वास्तविकता है या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक दिलासा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है, जैसा कि आप लोग को पता है। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर के हर किसी का अपना एक अलग अलग यहां पर आप देखेंगे नजरिया है। जाहिर सी बात है, युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर कई शिक्षक संघ है उनके द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। अब इसी बीच में हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा स्वयं सुशासन तिहार के अंतिम दिवस पर, सुशासन तिहार जो कि उनका एक बहुत बड़ा विजन था, उसके अंतिम दिवस पर 5,000 शिक्षक भर्ती के पदों की घोषणा जो है वो कर दी जाती है। वहीं इस बात का पुनः दोबारा हमको पुनरावृत्ति दिखती है माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के बातों में भी इसकी हमको दोबारा जो है पुनरावृत्ति देखने के लिए मिलती है। विभिन्न सोर्सेज से यह भी खबर आती है कि 5,000 भर्ती जो कि लगभग 4,940 के करीब पद हैं, उनको वित्तीय स्वीकृति भी दे दी गई है। तो क्या वास्तविकता में पॉसिबल है 5,000 शिक्षक भर्ती इसी सत्र में होना? तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से पॉसिबल है। क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे हिसाब से पॉसिबल है, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति दिलवाना 5,000 पदों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार यदि चाहे तो 5,000 शिक्षक भर्ती इसी वर्ष आराम से संभव हो सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कब संभव हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, जो युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया है वो लगातार अभी चल रही है। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर के कई जिलों में हमको असंतोष भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कमियां, बहुत सारी जो चीजें हैं यहां पर हमको उजागर होती हुई नजर आ रही है। तो युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जब तक के पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक के छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का सफर जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया के पश्चात ही यह सही रूप से अनुमान लग पाएगा कि कहां पर शिक्षकों की जरूरत है, कहां पर शिक्षकों की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही माननीय शिक्षा सचिव के द्वारा यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो प्रेस वार्ता की गई थी, उसमें उन्होंने बताया कि युक्ति युक्तकरण के जरिए 11,000 शिक्षक अतिशेष हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात भी बोली थी कि जहां पर आवश्यकता होगी अब वहीं पर हम भर्ती लेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि भर्ती की संभावनाएं, भर्ती की गुंजाइश जरूर है, और युक्ति युक्तकरण के पश्चात ही ये जो 5,000 शिक्षक भर्ती है इसी की दिशा में प्रयास होगा। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया के पश्चात अब अगला प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कब तक हम पदों की उम्मीद कर सकते हैं। अगर सरकार की मंशा वास्तविकता में भर्ती लेने की रही दोस्तों, तो आप देख पाएंगे कि नए सत्र शुरू होने के पश्चात जुलाई और अगस्त में ही शिक्षक भर्ती जो है वो संभव है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द विजन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या सोचती है, सरकार क्या सोचती है, युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया कितनी जल्दी संपन्न हो पाती है, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी 5,000 शिक्षक भर्ती जो है वो आ सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि पहले आपको पता है कि 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई, फिर वो घट करके 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई, फिर 2 बार अफवाहें उड़ी 16,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के और 10,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 16,000 शिक्षक भर्ती और 10,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है दोस्तों, उसे आप महज अफवाह ही कहेंगे, क्योंकि उसके बारे में कहीं पर भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन 57,000 शिक्षक भर्ती की बात करें जो कि मैनिफेस्टो में ही शामिल था, उसके पश्चात 33,000 शिक्षक भर्ती की बात करें जो कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उस
उस समय जो उन्होंने बजट सत्र में ही इसकी घोषणा की थी कि 33,000 शिक्षक भर्ती होने जा रहा है, तो यह हमको दिखता है कि वास्तविकता में घोषणा की गई थी। और अब तीसरी बार जो ऑफिशियल घोषणा की गई है दोस्तों, वो 5,000 पदों की गई है। तो बार बार छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ही बातों को गलत साबित करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए भी मुझे यह उम्मीद है कि 5,000 शिक्षक भर्ती आ सकती है, क्योंकि इस बार और बड़े पैमाने पर सुशासन तिहार के अंतिम दिवस पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके द्वारा ही घोषणा की गई है। तो मुझे लगता है कि 5,000 शिक्षक भर्ती बिल्कुल करने के प्रयास में है सरकार, ऐसा मुझे लगता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि क्या युक्ति युक्तकरण सही है और 2008 के सेटअप में बदलाव क्या सही है। तो देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है, दोनों को आप एक ही तराजू में तोल करके नहीं देख सकते। युक्ति युक्तकरण और 2008 के सेटअप में बदलाव दोनों अपने हिसाब से अलग अलग चीज है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया 100% सही है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्वयं माननीय हाई कोर्ट ने भी पीआईएल की सुनवाई में यह माना था कि शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षकों की संख्या है उनमें काफी असमानता है, उनमें काफी असंतुलन है, और इस असंतुलन को, इस असमानता को दूर किए जाने की नितांत आवश्यकता है। अब इसे दूर किए जाने की जो नितांत आवश्यकता, तो नितांत आवश्यकता को सरकार कैसे पूरा कर सकती थी, तो सरकार के पास दो ऑप्शन थे। पहला तो ये कि ऐसे शिक्षक जो कि लगातार बहुत लंबे समय से शहरी स्कूलों में जमे हुए हैं, शहरी स्कूलों में हैं, और ग्रामीण स्कूलों में जो एकल शिक्षक शिक्षक विहीन स्कूल है वहां पर जो नहीं है, तो इनके बीच संतुलन बनाया जाए और इन शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाए। पहला तो ऑप्शन ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शिक्षक भर्ती की जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें सरकार ने सबसे पहला ऑप्शन ये चुना कि पहले तो हम युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है दोस्तों। हम खुद शिक्षा विभाग में लगे हुए, हम यहां पर यह देखते हैं कि कई कई स्कूलों में बच्चों के अनुपात की तुलना में ज्यादा शिक्षक होते हैं, कहीं 8 शिक्षक, कहीं 9 शिक्षक तक की स्थिति जो है बनी हुई थी, लेकिन उस मामले की उतना दर्ज संख्या नहीं था जितने के लिए उतने शिक्षक लगे। तो युक्तियुक्तकरण करना नितांत आवश्यक था दोस्तों। युक्तियुक्तकरण करने के बिल्कुल मैं फेवर में हूं। लेकिन अब जब बात आती है 2008 के सेटअप में बदलाव की, जो कि जिक्र किया जा रहा है कि 2008 के सेटअप में बदलाव जो है वो किया गया है, जिसके चलते ये 1+1 और 1+3 की जो अवधारणा है जो आई है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2008 के सेटअप में बदलाव करना बिल्कुल किसी भी स्तर पर आप इसे सही करार नहीं दे सकते, क्योंकि वास्तविकता में 60 बच्चों के ऊपर 2 शिक्षकों की जो कल्पना है वो महज, मतलब 2 शिक्षक जो है 60 बच्चों को हैंडल कर पाएगा, ये वास्तविकता में भले ही हम एमजीएमएल की ही बात करें, मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल की ही बात करें, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम कहेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, शिक्षक को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पढ़ाई के काम के अलावा भी बहुत सारे काम जो है वो शिक्षकों के पास शिक्षा विभाग से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें उन्हें करना पड़ता है, और इन 60 बच्चों को 2 शिक्षकों को संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 2008 के सेटअप में बदलाव बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। 2008 के सेटअप में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, इस बात से मैं पूरी तरीके से एग्री हूं। तो आप बहुत दिनों से मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे थे, तो युक्तियुक्तकरण बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि कई विद्यालय ऐसे हैं, हम अपने आसपास के कई विद्यालयों को देखते हैं जो कि शिक्षक विहीन है, एकल शिक्षक हैं, तो ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था। तो इसके लिए मैं युक्तियुक्तकरण के फेवर में बिल्कुल हूं, लेकिन 2008 के सेटअप में बदलाव नहीं होना चाहिए। 2008 के सेटअप में बदलाव अगर किया जा रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यह था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है, कि कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करना है और शिक्षक भर्ती के लिए आपको अपने स्तर पर क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं, जो मुझे शुरू से जानते हैं, उनको मैंने हमेशा यही हिदायत दी है कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी बातें बिल्कुल सरकार तक पहुंचाने के अधिकारी हैं, आप अपनी बातें सरकार तक रखने की बिल्कुल अधिकार रखते हैं, और सरकार तक आप अपनी बात को पहुंचाए, यह आपका पूरा हक है, यह आपका पूरा राइट है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये, इसलिए संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, अपना स्तर समझते हुए, अपनी मर्यादा समझते हुए, नियम और कानून को फॉलो करते हुए, बिल्कुल आपको सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, और सरकार तक अपनी बात बिल्कुल रखनी चाहिए कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है तो कब आएगी, कैसे आएगी, यह सवाल करने के बिल्कुल 110% आप भागीदारी हैं, और हर एक संवैधानिक तरीके से, हर एक संवैधानिक मर्यादा से आपको सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। और जो भी इसके लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी आपको ऐसा मंच मिल रहा है कि जिसके द्वारा आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं,
जिन भी माध्यम से जो संवैधानिक माध्यम है, जो संवैधानिक मर्यादा से भरे हुए माध्यम है, उन माध्यमों का प्रयोग आपको 100% बिल्कुल पूरी तरीके से करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक गलती आपको नहीं करनी है। वो गलती क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज शिक्षक भी हैं। मैं खुद एक चयनित शिक्षक हूं, वर्ग 2 का शिक्षक हूं मैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही सलाह देता आया था। जिन्होंने मेरी सलाह माना है वो अभी भी सफल है और अभी नौकरी भी कर रहे हैं। उनको मैंने एक ही चीज बोला है कि विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य होता है पढ़ाई करना। आप बिल्कुल अपनी मांग को अपने तरीके से रखें, उसका समर्थन करते रहें, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने पढ़ाई में भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे पढ़ करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप वास्तविकता में 4 से 5 घंटे ध्यानपूर्वक पढ़ दें और पूरे सिलेबस को कवर करें तो आप आराम से शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए मैं खुद भी आप लोगों के समक्ष बैठा हुआ, क्योंकि एक चयनित शिक्षक से अच्छा पद और तैयारी कैसे करनी है नहीं बता सकता कोई, तो मैं खुद इसके लिए बैठा हुआ कि मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा अगर आप पहले से ही किसी जॉब में हैं तो आप जॉब में ही रहते रहते आराम से पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों, जो कि मैंने खुद भी किया हुआ। मैंने पूरी अपनी लाइफ में जॉब भी किया है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी किया है, नौकरी भी हासिल की है, सेट भी क्लियर किया है। ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई दोस्तों? कि आपको मल्टी फंक्शनल होना पड़ेगा और आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप एक ही समय पर कई कार्य कर पाएं। लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंड को फ्री रखना है, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, हर प्रकार के मानसिक टेंशन से आपको दूर रहना है। लेकिन हां, जैसा कि मैंने बोला कि अपनी मांग को जायज तरीके से रखना, संवैधानिक तरीके से रखना आपका हक है और आपको आपकी जो मांग है वो बिल्कुल सरकार तक पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे जो ये दिल की बात थी, जो आप लोग मुझसे सुनना चाहते थे, जो आप लोग के मुझसे प्रश्न थे, आप लोग मेरे जवाब से पूरी तरीके से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप संतुष्ट हुए होंगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप अपना भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसा कि मैंने बोला, लोकतंत्र है, लेकिन हां, जैसे कि आपको संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखना है, वैसे ही आप अपने आप को भावी शिक्षक अगर मानते हैं तो आपको अपने शब्दों की मर्यादा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और उस हिसाब से कमेंट किया कीजिए दोस्तों। और हां, जाहिर सी बात है, आपका मिस्टर कूल एज द टीचर आप लोग के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। जैसा कि मैंने बोला, चयनित शिक्षक से अच्छा आपको कैसे करें शिक्षक भर्ती की तैयारी, ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर 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 ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को शांत करने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।